अब इस तरह होंगी शादियाँ। ये लो जी, हमारा लड़का आ गया। मेरी तरफ इशारा करके मेरी माँ बोली। मैं हाथ में चाय की ट्रे थामकर 90 तोले कदमों से आ रहा था। लड़की वालों ने भरपूर नज़रों से मुझे घूरा तो मेरे हाथ पैर काँप उठे। बेहद सुशील लड़का लगता है, लड़की की भाभी मुस्कुराते हुए बोली। मैंने नजाकत से अपनी नज़रें नीचे कर ली। चलो भाई, लड़के और लड़की को कुछ देर अकेले में बात कर लेने दो। लड़की की चाची सबको उठाते हुए बोली। मेरा दिल धक धक कर रहा था। सबके वहाँ से हटते ही लड़की बोली, तेरा धंधा क्या है बीडू? देखिए, इस तरह की टपोरी जबान में बातें करते हुए आप अच्छी नहीं लगती। मैं नज़रें झुकाए अंगूठे से ज़मीन को कुरेदते हुए बोला, ये 19वीं सदी की शर्माती हीरोइन के माफिक नहीं। अपन से आँख मिलाकर बात कर। अपन 22वीं सदी की लड़की है, तो क्या 20वीं सदी का मॉडल ढूंढ रहा है? लड़की तो मानो मेरी मिट्टी पलित करने पर ही तुली थी, मगर मेरे मन में तो लड्डू फूट रहे थे। वह रमेश अपनी बीवी की बहादुरी के किस्से सुना सुना कर कितना बोर करता था। उसकी बीवी उससे शादी के मंडप से उठाकर भागी थी, क्योंकि रमेश का बाप उसकी शादी अपने दोस्त की लड़की से करवा रहा था, जो वजन में उससे चौगुनी थी। अगर रमेश की बीवी इतनी हिम्मती थी तो उसने रमेश को शादी के मंडप तक पहुंचने ही क्यों दिया? अभी मैं कुछ और सोचता कि तभी उस लड़की की तेज आवाज़ ने मुझे यादों से वर्तमान में ला पटका। अरे ओ फ्यूज़ बल्ब, यह बार बार तेरी लाइट किधर गुल हो जाती है? मैं मन ही मन उस लड़की की इस अदा पर फिदा हुआ जा रहा था। साथ ही मैं यही सोच रहा था कि अगर मर्द की मर्दानगी हो सकती है तो औरत की औरतानगी क्यों नहीं हो सकती? भाई लोग, अंदर आ जाओ। अपन को लड़का बहुत ही पसंद है। अभी अपन ही ओल्ड मॉडल का बड़ा शौकीन है। क्या 1 घंटा हो गया, अभी तक इस बीडू ने अपन से नज़रें तक नहीं मिलाई? अबे ओ 1856 की मर्सिडीज अभी भी अपन कह रेला है कि अपन के थोबड़े पर एक निगाहिच मार, बाद में अपन को लपड़ा नहीं मांगता। वह लड़की बोली। मैंने अदा से नजरें और झुका ली, मानो ऐसा करने से जो नंबर बाकी रह गए होंगे वे भी मिल जाएंगे और मेरा स्कोर 100% हो जाएगा। बधाई हो जी, हमें आपका लड़का बहुत पसंद है। क्या सब्र है इसमें, वरना 3 लड़कों ने तो हमारी लड़की की डांट से पैंट गीली कर दी थी। यह लो जी, मुँह मीठा करो। लड़की की माँ ने मेरी माँ के मुँह में मिठाई का टुकड़ा जबरन ढूंसते हुए कहा। मैं शर्मा कर अपनी कमीज का कॉलर दांतों में दबाकर तेजी से कमरे की ओर भागा। फटाफट शादी का मुहूर्त निकला। आखिरकार वह घड़ी भी आ गई जब मैं बाबुल का घर छोड़ कर अपनी प्रियतमा के घर जाने लगा। जी हाँ, यह 22वीं सदी की शादी थी। मुझे सजा सवार कर सेज कर बिठा दिया गया। अपने दुल्हन सजी सवरी घूंघट निकाले अपनी प्रियतमा का इंतजार करती थी, मगर 22वीं सदी में दूल्हा सज सजवर कर सेहरा मुँह पर लगाए अपनी दुल्हन का इंतजार करता है कि कब वह आए और घूंघट यानी सेहरा उठाए और अपने दुल्हन का दीदार करे। मेरे इंतजार की घड़ियाँ ख़त्म हुई। आखिरकार मेरी दुल्हनिया आ गई। क्या धमाकेदार एंट्री थी। दरवाज़ा ऐसे खुला मानो तोड़ देने का इरादा हो। साथ में 2 लड़कियां और मैं तो घबरा ही गया। जाने मन वह पलंग पर बैठते हुए बोली,
क्या सेहरा लगा कर बैठा है। इतना कहकर उसने एक हाथ मारा तो मेरा सेहरा एक फुट दूर जाकर गिरा। आई लव यू, उसने मुझे कहा, मगर उसकी नज़रें तो अपनी सहेली से बात कर रही थी। क्या जी, मैंने अदा से शर्माते हुए कहा। आप 2 बॉडीगार्ड साथ ले आई और अब सुहागिन रात पर मेरे बदले अपनी सहेली को आई लव यू कर रही है। क्या आप फिल्म फायर की शबाना ए ढक्कन, अपन तेरे को ही आई लव यू बोल रही है। तू क्या गलत ट्रैक पर जा रहा है। मगर आप तो अभी भी अपनी सहेली को ही देख रही है। आई लव यू भी तो आपने उसे ही कहा था। अरे अक्ल के दुश्मन, तभी तो जिस दिन मैं तुम्हें देखने आई थी तो मैंने तुझसे कहा था कि मुझे ठीक से देख ले। तुम्हें अभी तक पता नहीं चला है कि लुकिंग लंदन टॉकिंग टोक्यो हूँ। क्या नहीं, तुम ऐसे हो। मैं तो लुट गया, बर्बाद हो गया। मैं अपना हाथ दीवार पर मारते हुए कहा।